साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक निम्मी पैटर्न पे सीरीज चली हुई है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, जो कि कॉमन है सभी ब्रांचेज के लिए, चाहे वो मैकेनिकल ग्रुप की ब्रांच है चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ब्रांच है। अभी तक हम 6 मॉड्यूल कर चुके हैं। आज करेंगे हमारा 7वां मॉड्यूल, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में कह सकते लाभ व हानि। तो जो सभी क्वेश्चन हैं सीबीटी एग्जाम में वो इसी निम्मी के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों की पीडीएफ है, उन्हीं क्वेश्चनों में से आ रहे हैं। तो इनको बहुत ध्यान से आपने करना है। जिसने अभी तक 6 मॉड्यूल तक की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो भी देख ले, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज जो आप मॉड्यूल करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ब्याज के भी मिलेंगे, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके जो टोटल क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो में हम पहले जो 20 क्वेश्चन है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। देखो, प्रॉफिट लॉस क्या है, एक तरह की हमारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें प्रॉफिट और लॉस होता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो इस लेन देन की प्रक्रिया में खरीदने और बेचने में या तो किसी व्यक्ति को फायदा होगा जिसको हम लाभ कहते हैं, या कि हानि होगी जिसको हम नुकसान भी कह सकते हैं। तो एक सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल इसमें क्वेश्चन आपको दिए नहीं गए हैं। तो कुछ टर्म है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? जिस प्राइस पर, जिस रेट पर आप वस्तु को खरीदते हैं या व्यक्ति के द्वारा जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। खरीदा हुआ जो मूल्य है जिस पर हमने खरीद करनी है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CPB कह सकते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट प्राइस। दूसरा है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। यह वह प्राइस या मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। क्या करते हैं? हम बेचते हैं, तो उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे SP सेलिंग प्राइस। ओवरहेड चार्जेस भी कई क्वेश्चनों में दिए होते हैं। ओवरहेड चार्जेस होते हैं कॉस्ट प्राइस में, ये जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं? कॉस्ट प्राइस में। ओवरहेड चार्जेस जैसे उसको सामान को, जो वस्तु आपने खरीदी है, लाने ले जाने का खर्चा, दुकान का किराया, बिजली का बिल, इस तरह के जो खर्चे हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो खर्च ही हैं। किसमें होंगे? कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएंगे। इसको जोड़ के टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा। अगर वो ओवरहेड चार्जेस दे रखे क्वेश्चन में तो आपने इसमें जोड़ने पड़ेंगे, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं होती अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो दो है मेन, CP और SP। जिस पे आप चीज को खरीदते हो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस पर बेचते हो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसके बाद प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ कब होगा? जब आपका SP यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। जब वस्तु को आप ज्यादा रेट पर बेचोगे तभी तो आपको फायदा होगा। तो ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि जो SP है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन CP कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य हमेशा किससे ज्यादा होगा? क्रय मूल्य से। तो हमें क्या होगा? लाभ। तो लाभ निकालना होगा तो क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल। जिस रेट पर आपने वस्तु को बेच दिया है उसमें से माइनस कर दो जिस पे आपने खरीदा था, सिंपली क्या निकल जाएगा? हमारा प्रॉफिट। दूसरा है लॉस यानी कि हानि। हानि कब होगी? जब आपका जिस पर आपने वस्तु को खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस वो किससे ज्यादा हो? सेलिंग प्राइस से। जो आपने खरीदा वो महंगा है, बेचा सस्ता है, तो जो आपने CP है वो बड़ा लिया है और SP क्या हमारा छोटा रह गया, कम वैल्यू की रह गया, तो हमारा क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है इसलिए इसमें से घटेगा सेलिंग प्राइस, तो हानि क्या हो जाएगी? यानी कि लॉस क्या हो जाएगा? CP माइनस SP। सिंपल। जिस पे आपने खरीदा है जिस मूल्य पर, उसमें से घटा दो जिस पर आपने बेचा है। क्योंकि आपने बेचा कम पैसों में है और खरीदा ज्यादा पैसों में था, तो आपको क्या होगा? हानि होगा। तो CP क्या होगा? बड़ा होगा, तो उसमें से ही घटेगा हमारा SP। तो ऐसे हम हानि निकालते हैं। तो ये 4-5 टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस CP, सेलिंग प्राइस SP, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ भी गया होगा, सिंपल सी चीजें थी। तो अब करते हैं क्वेश्चन शुरू हमारा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्काउंट? बट्टा क्या है? डिस्काउंट क्या होता है? आप जब भी कोई चीज खरीदने जाते हो बाजार में, या आप ऑनलाइन जब खरीदारी करते हो तो लिखा होता है महाधमाका ऑफर। इस प्राइस, अगर आप ये चीज खरीदते हो तो इस पर 30% की छूट है, इस पे डिस्काउंट 40% है, तो छूट है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं इंग्लिश में, या उसको बट्टा भी कहा जाता है। तो वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन बतानी। ऑप्शन देखो, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कम होता है। ऑप्शन दूसरी है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। थर्ड ऑप्शन है, द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन। किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट। यस, यही तो होता है ऑप्शन C। यानी कि जैसे किसी चीज की हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 1200 रुपये और
दुकानदार कहता है कि मैं आपको 20% इस पे से छूट दे दूंगा, यानी इसमें से 20% जो वैल्यू है वो कम कर दूंगा लागत से, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे, बट्टा कहेंगे, यानी कि रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है, डिस्काउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, सिंपल है। डिस्काउंट क्या है, हमारी किसी भी विक्रय मूल्य पर दी जाने वाली छूट या कमी। दूसरा, व्हाट इज प्रॉफिट, लाभ क्या है, सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यस यही होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस जिस पर आपने बेचा है वो वैल्यू ज्यादा है और जिस पे आपने खरीदा था वो कम है, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, हमारे पास लाभ निकल जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर आपने कोई चीज 1000 रुपए में खरीदी है और 1200 रुपए में बेच दी है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1200 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 रुपए, तो 1200 में से 1000 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 200, तो 200 रुपया क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे हमारी वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस नहीं, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा ही ले लिया तो फायदा कैसे होगा, प्रॉफिट कहां से होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस कर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस ये भी नहीं हो सकता, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज, शब्द क्या होगा अगर कोई लेख खरीदा जाता है, यानी कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, जब खरीदते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं आप बताओ, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, या कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, मार्जिन प्राइस गुंजाइशी मूल्य, या डिस्काउंट प्राइस। तो बताओ, जब आप चीज को खरीदते हो तो उसको क्या कहते हैं, यस कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, यानी आपने वो चीज खरीदी है तो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी, एसपी का विस्तृत रूप क्या होगा, एसपी किसके लिए यूज किया जाता है, एस फॉर सेलिंग और पी फॉर प्राइस, ये बताया था शुरू में ही। तो एसपी किसके लिए यूज करते हैं हम, सेलिंग प्राइस के लिए। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कहां पे है ये, सिलेक्टेड प्राइस बिल्कुल नहीं, स्पेशल प्राइस बिल्कुल नहीं, सेलिंग प्राइस। तो हमारा सी क्या है, आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। एसपी के लिए किसके लिए यूज करते हैं हम, सेलिंग प्राइस के लिए, और सीपी किसके लिए यूज करते हैं, कॉस्ट प्राइस के लिए। सुपर प्राइस बिल्कुल नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो एसपी किसके लिए यूज किया जाता है, सेलिंग प्राइस के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का संक्षिप्त रूप क्या होगा, पी एंड एल, पी आर एंड एल एस, प्रो एंड लॉस, एल एंड पी। तो सिंपल है, प्रॉफिट और लॉस, पी फॉर प्रॉफिट एंड एल, एल फॉर लॉस। तो इसका जो संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है प्रॉफिट और लॉस का, वो ये क्या यूज करते हैं, पी एंड एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, पी एंड एल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें, और जो बच्चा नया ही चैनल पर, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि उसको ऐसी वीडियो समय से मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज डिनोटेड एज आई, आई किसको निरूपित करता है, आई शब्द है वो किसके लिए यूज करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें पहले बताया था, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके भी दिए गए हैं। तो जो आई है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, इंटरेस्ट, ब्याज के लिए। तो ऑप्शन में देख लेते, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल के लिए हम पी यूज करते हैं, इंटरेस्ट, तो बी ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट के लिए हम यूज करते हैं आई का। रेट के लिए आर का प्रयोग करते हैं, ईयर के लिए एन या टी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पूछा गया था आई किससे डिनोट करता है, आई डिनोट करता है इंटरेस्ट को, यानी कि हिंदी में बोल सकते हो ब्याज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज के में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पी फॉर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को डिनोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पी का प्रयोग करते हैं, जो हम साधारण ब्याज निकालते हैं उस वक्त। तो ऑप्शन में पी ये रहा ए, तो प्रिंसिपल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पी का, आई इंटरेस्ट के लिए, आर रेट के लिए, एन नंबर ऑफ ईयर के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो उसके लिए फार्मूला कौन सा प्रयोग करते हैं वो आपने बताना है। तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा पी आर टी बाय 100, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। तो यहां पर हम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, रेट के लिए यूज करते हैं आर स्मॉल, और टाइम के लिए यूज करते हैं एन, क्या करते हैं एन बटे में 100। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है, पी एन आर, पी एन आर,
बटे 100। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो साधारण ब्याज निकलता है वो कैसे निकलता है, PNR बटे 100। P फॉर प्रिंसिपल, N फॉर नंबर ऑफ ईयर, R फॉर रेट, जिस दर पर वो ब्याज पर पैसे दिए गए हैं। तो इसके बाद के ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ये सारी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो हमारा आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द कंपाउंडेड एनुअली। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो ये आपको शायद फार्मूले इतने साफ ना दिखाई दे रहे हो, तो मैं फार्मूला यहां लिख देता हूं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सबसे पहले निकालते हैं हम अमाउंट। क्या निकालते हैं, अमाउंट। वो निकलती है P फॉर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R फॉर रेट, जिस दर पर यानी कि किस रेट पर वो पैसे दिए गए हैं ब्याज पर, बटे में 100, पूरे का ब्रैकेट बंद, ऊपर लिखते हैं N नंबर ऑफ ईयर। तो इससे निकल जाएगी अमाउंट, और ये अमाउंट क्या होगी, टोटल होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज बना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो बना है, और हमने जो अमाउंट ब्याज पर दी थी, दोनों को जोड़ के ये अमाउंट आ जाएगी ऐसे। लेकिन यहां पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो यहां से अगर हम इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे निकलेगा, जो हमारी अमाउंट ये आई है और इसमें से प्रिंसिपल जो हमने पैसे ब्याज पर दिए थे वो माइनस कर दें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारी टोटल अमाउंट निकलती है, इसमें हमारा प्रिंसिपल भी ऐड होता है और इंटरेस्ट भी ऐड होता है। यानी अगर मैं कह दूं 2 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने 1 लाख रुपए किसी को ब्याज पे दिए, किसी दर पे मान लिया 2 रुपए सैकड़ा पे दिए 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद मुझे फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 रुपए मिलने हैं। कितने मिलने हैं, 1,20,000। तो ये जो अमाउंट है इस फार्मूले से जो निकलेगी वो निकलेगी 1,20,000। हमें पता करना कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इस 1,20,000 में से अगर हम 1 लाख घटा देंगे, ये 1 लाख कर दिया हमने, 1 लाख घटा देंगे तो जो 20,000 है वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में कहां था, पहले ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, ये फॉर्मूले कुछ और है। तो सी ऑप्शन में जो था वो है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 रेज टू पावर N, जो पावर है N है, एंड आगे लिखा हुआ है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये फार्मूला हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ द ईयर्स इज नोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं। अभी अभी हमने फार्मूला किया था PNR बटे 100। ये क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, P फॉर प्रिंसिपल, N फॉर नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए वो ब्याज पे दिया गया है पैसा, और R फॉर रेट, किस दर पर वो दिया गया। तो यहां पूछा गया है ईयर। ईयर को कैसे दर्शाते हैं, P से नहीं, P से तो प्रिंसिपल दर्शाते हैं, I फॉर इंटरेस्ट, N फॉर नंबर ऑफ ईयर। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर दर्शाता है हमारा इस फार्मूले में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि N। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हाउ द प्रॉफिट एंड गेन इज एक्सप्रेस्ड। लाभ को कैसे व्यक्त किया जाता है, गेन का मतलब भी लाभ ही होता है। गेन हमने कितना किया, कितना उसमें से कमाया है, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, वो दिखाया जाता है रुपीज में, नहीं, डॉलर का निशान है ये भी नहीं, परसेंटेज में। यस, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हानि को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रही होंगी। जब भी किसी चीज की प्रतिशत हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जैसे आपको मार्क्स की परसेंटेज निकालनी हो, आपका कोई एग्जाम है, 100 नंबर का वो पेपर था, आपने इसमें से 66 प्राप्त किए हैं, 66 प्राप्त किए हैं, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकलती थी, जितने आपने प्राप्त किए हैं बटे कितने में से आपने प्राप्त किए हैं, यानी 100 में से प्राप्त किए और गुणा में करते हैं 100 परसेंटेज के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल, कितने परसेंट हो जाएंगे, वो 66% हो जाएंगे। यहां पर लॉस की प्रतिशत पूछी गई है। इसी प्रकार ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, लॉस कितना हुआ है, यानी कि ऊपर आ जाएगा लॉस बटे कितने पे हुआ है, जैसे कितने में से प्राप्त हुआ, कितने पे हुआ, यानी कि आपने वो वस्तु कितने पे खरीदी थी, CP, और गुणा में 100, सिंपल। लॉस बटे CP गुणा में 100, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉस का प्रतिशत निकालने के लिए। ऐसे प्रॉफिट का भी ये सेम फार्मूला हो जाएगा। यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा लॉस की जगह बटे CP, कितने पे आपने कमाया है, गुणा में 100। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, लॉस बटे CP गुणा में 100 कहां है, ये रहा ऑप्शन ए में। ये है हमारा लॉस गुणा 100 बटे में CP। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, जब अगर हमें क्या निकालना हो, लॉस प्रतिशत निकालना हो, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। लॉस लिखेंगे ऊपर, कितना में लॉस हुआ है, बटे में कितनी वैल्यू पर हुआ, यानी वो चीज आपने खरीदी कितने पे थी, CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और गुणा में क्या कर देंगे 100। तो हमारी
जो हानि का प्रतिशत है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस सीपी फॉर्मूला इफ देयर इज ए प्रॉफिट। क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा यदि लाभ हुआ हो। यदि आपको कोई चीज बेचने में लाभ हुआ है और उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी आपको क्या पता है, एसपी पता है, सेलिंग प्राइस तो पता है, भाई मैंने वस्तु को इतनी वैल्यू पे बेच दिया है और मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट से सीपी निकालना है। तो आपको एसपी पता है, तो इसके लिए हम क्या करें, एसपी इंटू 100 100 पर 100 प्लस में प्रॉफिट की परसेंटेज, जितने परसेंट आपने प्रॉफिट कमाया है वो नीचे ऐड कर देंगे। 100 बटे 100 प्लस में प्रॉफिट की परसेंटेज। आपको लाभ कब होगा, जब आपका सीपी क्रय मूल्य कम होगा, किससे, एसपी से, यानी आपने ज्यादा पर बेचा है। तो ये वैल्यू कम कब होगी, जब 100 बटे, यानी ये पूरा रेशियो क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, एक से कम होगा। देखो 100 बटे 100, 100 बटे 100 होता खाली, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता, सीपी किसके बराबर हो जाता है, एसपी के ही बराबर, यानी कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन मैंने नीचे क्या कर दिया, ऐड कर दिया प्रॉफिट की परसेंट, कुछ भी ऐड कर दूं, मान लिया 2 4 20% 30%, यानी मान लिया 120 हो जाए, तो 120 नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर कम है, तो जो वैल्यू आएगी टोटल वैल्यू वो किससे कम आएगी, 1 से क्या आएगी, कम आएगी। क्या आएगी, 1 से कम आएगी। अगर 1 से वैल्यू कम आएगी तो इससे गुणा हो जाएगी एसपी से, और ये जो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो बता रहा हूं याद करने के लिए बता रहा हूं। अगर यहां पर हानि हुई होती तो यहां पर क्या कर देते, 100 माइनस लॉस की प्रतिशत, यानी लॉस कम कर देते उसमें से। तो ये जो रेशियो था वो 1 से बड़ा हो जाता, और 1 से बड़ा होने से ये जो वैल्यू है सीपी की वो बड़ी हो जाती, किससे, एसपी से बड़ी हो जाती। एसपी से बड़ी होगी तभी तो हानि होगी, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम जोड़ देंगे, तो ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। और 1 से कम से जब इसकी गुणा करोगे एसपी की, तो सीपी अपने आप ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस में प्रॉफिट की परसेंटेज। ये देख लेते हैं कहाँ है, ए ऑप्शन में, शायद आपको ये ऑप्शन इतनी साफ ना दिखाई दे रही हो, तो ए मैं पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए में है 100 बटे 100 माइनस लॉस गुणा एसपी, लॉस तो हुआ ही नहीं तो ये कैंसल। बी ऑप्शन है, यहां लिखा है 100 बटे 100 प्लस में प्रॉफिट की परसेंटेज, ब्रैकेट बंद है, गुणा में एसपी। यस, यही हमारा आंसर भी है, बी आंसर हो जाएगा। हमने एसपी आगे ले लिया, इतना फर्क है, ये रेशो से गुणा कर रखिए। तो 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गुणा एसपी, ऐसे हमारा सीपी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इफ देयर इज ए लॉस, अभी हमें लॉस हुआ है, यहां पर क्वेश्चन उल्टा हो गया, आपने निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, किससे, सीपी से। और हुआ क्या है, ये ध्यान देने की बात है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। लॉस कब होगा, जब एसपी क्या हो, कम हो, किससे, सीपी से। अभी हमें कम लेना है, तो कम कैसे आएगा, वही रेशो देखते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटे 100, यानी कि हमें जो ये रेशो है इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस हुआ है तो 100 में से लॉस परसेंटेज घटा देंगे, यानी 100 से कुछ ना कुछ कम आएगा, मतलब 90 आ गया, और नीचे बटे 100 है तो 0.9 आ गया, 1 से कम आ गया। जब 1 से कम इस सीपी से गुणा करोगे, चाहे वो वैल्यू कुछ भी थी, तो एसपी तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर एसपी कम है तो लॉस हुआ है। ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इससे दिमाग में रेशो को याद रखा करो, रेशो में 1 से बड़ा लूं या कम लूं। कम लेना जब आपको ये वैल्यू कम करनी है, ज्यादा करनी है तो उसको प्लस लो। तो फार्मूला ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको मैं अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, तो अभी के लिए देख लो। तो यहां पर एसपी कैसे निकलेगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे में 100। तो ये फार्मूला हमारा देख लेते हैं कहां पर है, ऑप्शन 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट तो वह नहीं, 100 प्लस प्रॉफिट, यहां भी प्रॉफिट की बात है, नहीं। 100 बटे 100 माइनस लॉस, ये नीचे लॉस माइनस किया, नहीं नीचे नहीं होगा, यहां ये फार्मूला ठीक है, 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे में 100 गुणा में सीपी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन के लिए। तो ये फार्मूला है हमारा सेलिंग प्राइस निकालने का, अगर लॉस हुआ है तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट प्रतिशत। जो प्रॉफिट की प्रतिशत निकालने का फार्मूला है वो क्या होगा, सेम जैसे लॉस का निकाला था, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने में से हुआ, यानी वैल्यू जो जिस पे आपने वो वस्तु खरीदी है, और गुणा में 100। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट की प्रतिशत निकालने का। सेम फार्मूला ही हम यूज करते हैं लॉस के लिए, सिर्फ यहां पर लॉस आ जाता है। तो देख लेते हैं फार्मूला कहां पर है, ये सीपी बटे प्रॉफिट गुणा में 100 नहीं, प्रॉफिट बटे एसपी, एसपी तो नीचे लेना ही नहीं है, गलत है।
एसपी माइनस सीपी बटे प्रॉफिट, ये भी गलत है। प्रॉफिट बटे सीपी गुणा में 100, यस। प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे सीपी से और गुणा कर दोगे 100 से, तो वो किसकी प्रतिशत आ जाएगी? प्रॉफिट प्रतिशत, यानी वो चीज बेचने में आपको कितने प्रतिशत का, कितने परसेंटेज का उसमें फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट इफ द आईफोन कॉस्ट प्राइस इज 50,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 70,000? यानी लाभ क्या होगा अगर आपने एक आईफोन खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है 50,000। आपने कोई आईफोन लिया 50,000 का, बेचा कितने पे, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना 70,000, 70,000 रुपए का। तो यहां क्या होगा, लाभ होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो खरीदी गई वैल्यू है वो कम है, 50,000 में आपने खरीदी है, कोई सेल कर दी, बेच दी 70,000 में, तो फायदा होगा कितना। ये परसेंटेज में नहीं पूछा, सिर्फ वैल्यू पूछी कितनी होगी। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 70,000 और कॉस्ट प्राइस कितना है 50, एक जीरो ज्यादा हो गई है, 50,000। तो 70,000 में 50,000 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 20,000, 20,000। ऑप्शन में देख लेते हैं, 2,000 नहीं, इसमें है 10,000, ये भी नहीं, 20,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो हमें 20,000 का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 50,000 की आपने कोई चीज ली, 70,000 की बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ 20,000 का। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the selling price if the profit is 5% for a computer table bought at rupees 1150 with rupees 50 as a transport charge? क्वेश्चन को समझो। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या आपने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, ये आपने निकालना है। यदि एक कंप्यूटर टेबल की खरीद मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो खरीदी है वो कितने की है 1150 रुपए की, कितने में खरीद ली उसने 1150 की, तथा परिवहन शुल्क जिसमें वो टेबल को रख के लेके आया, चाहे वो टेम्पू था, रिक्शा था, जो भी, उस पर कितना खर्च कर दिया उसने 50 रुपए। तो ये किस में आते हैं, हमारे ओवरहेड चार्ज में, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज है। ये कितने रुपए लगा दिए 50 रुपए। तो जो एक्चुअल सीपी बनेगी, यहां पर एक्चुअल जो सीपी बनेगी वो कितनी बनेगी, इन दोनों को जोड़ के, ये भी तो खर्च ही हमने किए हैं 1150 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपए। तो यहां पर बस इतना ध्यान रखना, जो सीपी है, एक्चुअल सीपी है, वो कितनी बनेगी 1200 रुपए बनेगी, क्योंकि 50 रुपए भी ऐड होंगे। अभी प्रॉफिट कितना कमाना उसने, प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो कितनी है 5%, 5% उसको लाभ भी चाहिए। तो बताओ वो उसने वस्तु को कितने में बेचा, उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए उसको। तो आपको पता है, अभी फार्मूले हमने किए थे, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो ज्यादा लाभ के लिए हम क्या करेंगे, सीपी को गुणा करेंगे उस रेशियो से जो रेशियो बड़ा होगा। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत ऊपर जोड़ेंगे, बटे में क्या करेंगे 100। अब ये रेशियो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब सीपी से गुणा होगी तो सेलिंग प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, कितना 5% बढ़कर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सीपी हमारा कितना है, यहां पर पुट कर देता हूं मैं, सीपी हमारा 1200 रुपए एक्चुअल जो सीपी है। प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट की जगह पुट कर देते हैं 5%, तो ये कितना हो जाएगा 105। तो इसको सोल्व करते हैं, 1200 गुणा 100 प्लस 5, 105 बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, इस जीरो से भी ये जीरो कैंसल, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, एक बच गया, ऊपर बच गया 12 गुणा 105, 12 गुणा 105। तो इसकी जब गुणा कर दोगे तो 12 पंजे 60, तो 6 वैसे हासिल होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो है तो 60 का 60 लिखेंगे, 12 एकम 12, तो 1260। तो वो वस्तु जब वो 1260 रुपए की बेचेगा तो जब जाकर उसको 5% का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1260। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1160 ये नहीं, 1620 नहीं, 1060 नहीं, 1260। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारी डी, डी हमारा आंसर है। देखो 1160 सबके पीछे 60 है, ये कंफ्यूज करने के लिए इसने दे रखा है, तो आपने ध्यान से करना, ये 1260 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 572 विद द प्रॉफिट ऑफ 72? क्रय मूल्य आपने बताना, क्या बताना है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस बताना है। जब उत्पाद को 572 रुपए में बेच दिया गया, कितने बेचा उसने, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, बेचने वाली वैल्यू कितनी है 572 रुपए, और उस पर मिलने वाला लाभ जो प्रॉफिट है वो कितना 72 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया है। कितना कमाया है 72 रुपए कमाया। तो आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, यानी क्रय मूल्य चाहिए।
तो क्रय मूल्य कम ही होगा क्योंकि उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। तो वो कैसे निकलेगा, सीपी का एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पर एसपी कितना 572 रुपए और प्रॉफिट कितना कमाया उन्हें 72 रुपए। तो 572 में से 72 रुपए निकल जाएंगे तो क्या निकल आ जाएगा 500 रुपए, जो कि उसका सीपी होगा, उस वस्तु का क्या होगा, सीपी होगा। तो उसने 500 रुपए की खरीदी थी और 572 रुपए की बेच दी, जिससे उसको कितना का फायदा हुआ 72 रुपए का। तो 500 रुपए देख लेते हैं कहां पर, ऑप्शन ए में है हमारा 500 रुपए। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये थे हमारे इस मॉड्यूल के पहले 18 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से कर लिए हैं। उम्मीद आप लोगों को पसंद भी आए होंगे, अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इसके जो आगे क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, वो हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट मिक्सअप ना हो। तो ये प्रॉफिट लॉस के यहाँ तक ये क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें सभी बच्चे, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं और वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आता हूँ। और अगर चैनल पर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ITI से रिलेटेड सारी खबर और पढ़ाई की वीडियो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।